चाइल्ड साइकोलॉजी, कैसे ये पेरेंट्स को हेल्प करती है उनकी ग्रोथ के लिए, जो कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है या जेड जनरेशन बोल सकते हैं अभी जो आ रही है, मिलेनियल्स जो हैं, किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस है और उनको किस तरीके से जो 1 to 4 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं अभी सारे मोबाइल पे आ चुके हैं, सारे बच्चे मैंने देखा कि खाना तक नहीं खाते हैं बिना मोबाइल की। तो इस टाइप की जो साइकोलॉजी कैसे पेरेंट्स को हेल्प करेगी, मैम से जानना चाहते हैं कुछ। चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन। इससे तो मेरी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट जर्नी का हिस्सा जुड़ा हुआ है। बेसिकली आई एम एन MBA इन HR एंड मार्केटिंग। जब हम बोलते हैं ना एक कॉलेज में कुछ पढ़ना है, कोई डिग्री लेनी है, तब मैंने ये किया हुआ है। बट चाइल्ड साइकोलॉजी आई डिड आउट ऑफ माई ओन चॉइस। क्या था, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, आई हैड नो वन टू गाइड मी इन अ राइट वे, है ना, क्योंकि वी स्टेड अवे फ्रॉम आवर पेरेंटल होम्स, दूर रहते थे हम लोग। तो मैंने मगर सोचा, मैं ऐसे आई एम अ वेरी एस्पायरिंग वुमन, मैं अपने बच्चे को बस भगवान के हालात पे नहीं छोड़ दूंगी। आई विल स्टडी इट कम्प्लीटली एंड गिव अ प्रॉपर साइंटिफिक टच टू माई चाइल्ड्स ग्रोथ। तो ये था रीज़न कि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी स्टार्ट करी। और जब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तब मुझे फील हुआ कि ये सब चीज़ें तो किसी को पता ही नहीं है। हम तो बस कहीं से सुनी सुनाई बातें, कहीं का देखा, कहीं कुछ देख लिया है, किसी ने कुछ किया है और वही करने लग रहे हैं, जो समझ में आ रहा है बस वही एक अंदाजे से चल रहे हैं। बट नाउ इट्स द राइट टाइम दैट वी नीड टू प्लान, क्योंकि मैंने देखा है पेरेंट्स हमेशा अपने लेवल से ज़्यादा करते हैं बच्चों के लिए। अगर किसी की हैसियत 100 रुपये की है तो कम से कम 200 का काम करता है अपने बच्चों के लिए, चाहे कितना ही आप कह सकते हैं एवरेज सा ही पेरेंट क्यों ना हो, गरीब भी हो तो भी। तो मैं कहती हूँ कि इसी को अगर हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाएं, देखिए आजकल जैसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, अराउंड 30,000 प्लस कैरियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हमने देखा है कि हर एक इंसान अलग है ना, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो अब कोई किसी चीज़ के लिए बना है, कोई किसी चीज़ के लिए बना है, राइट। तो बस इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है हमें कि हमारा बच्चा किस चीज़ के लिए बना है, क्योंकि उस चीज़ पे अगर आप उस तरफ उसको लीड कर दोगे तो वो सक्सेसफुल होगा, और अपने लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, बल्कि देश के लिए वो एक बहुत बढ़िया रिसोर्स कहलाएगा आगे जाकर। इंडिया में वैसे भी स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो कम है, मतलब इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं बट फिर भी बेरोज़गार हैं, और नौकरियां भी अवेलेबल है बट मिसफिट हो रहा है। ये इसका सोल्यूशन है, इफ़ यू गो फॉर प्रॉपर साइंटिफिक चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। इससे आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा, देश में भी आगे प्रॉपर स्किल्ड लोग आएंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री विल ऑल्सो फ्लरिश। तो ये चीज़ मेरा हमेशा मोटो रहा है कि इसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। वी शुड चेक कि हमारा बच्चा एक्चुअली किस इंटेलिजेंस लेवल के लिए बना हुआ है। हर कोई सेम चीज़ के लिए नहीं बना है। हम देखते हैं ना, कबाड़ी वाला, चाय वाला, ये लोग भी कितना अच्छा कर रहे हैं आजकल। तो आपने रील्स भी बहुत देखी होगी, ये कहते हैं कि यार आप आप कॉलेज से हो, आप कितना 60,000 कमाते हैं, हम दिन में इतना कमाते हैं। बहुत सारी रील्स देखते हैं, राइट। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उनमें वो मैनेज करने की स्किल्स है, वो बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं वो चीज़ें, तो वो उनमें इनबिल्ट है। बट इसी को अगर हम और थोड़ा सा बूस्ट कर दें हमारे बच्चे को इस चीज़ पे, अगर उसमें ये है, तो वो कितना आगे स्केल अप कर सकता है। तो यही चीज़ है बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, जो मैं कहूँगी कि वी शुड गो प्लान्ड। इवन अ नॉर्मल चाइल्ड रिक्वायर्स प्लानिंग, है ना। वी आर नॉट अवेयर, तो हम सामने कैसे बच्चे को बताएंगे? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का अवेयर होना ज़रूरी है, एंड वो अवेयरनेस के साथ अपने बच्चे को ब्रिंग अप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और मैडम ने जैसा कि बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बचपन से जो बच्चे रहते हैं उन पे अगर स्किल्स पे वो फोकस करते हैं तो आने वाले टाइम में खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल, लेकिन उतनी स्किल्स नहीं है उनके अंदर। और ऐसा एक डेटा हमने अभी रिसेंटली में पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स हैं या इंडिया में, 83% इज़ द डेटा कि वो अनस्किल्ड हैं,
उस प्रोफाइल के लिए जो प्रोफाइल उनको मिलनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो स्किल्स उनके अंदर नहीं है, दे हैव द टेक्निकल हार्ड स्किल्स उनके अंदर है, सारे कोडिंग्स वगैरह वो सब आती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और राइट नाउ इट्स मिसिंग। और जनरली अभी जो एचआर भी होते हैं दे आर लुकिंग फॉर 68% सॉफ्ट स्किल्स इन इंडिविजुअल। पहले ये बहुत कम था, लेकिन आज के सिनेरियो से जैसे कि लॉकडाउन के बाद चीज़ें बहुत ही चेंजेस हुई हैं ड्रास्टिकली, तो एचआर भी एक इंडिविजुअल के अंदर 68% सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करता है और बाकी रिमेनिंग उसकी हार्ड स्किल्स जो होती हैं उस पर फोकस करता है। तो और जैसा कि हमारी एकेडमी है वो भी सॉफ्ट स्किल्स पे हम फोकस कर रहे हैं, और मैम ने बताया कि 18 ईयर्स तक तो मैम साइड साइकोलॉजी में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उन बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं मिली उस टाइम पे, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने लेवल पे वो चीज़ें सीख के स्किल्स जो हम सीख रहे हैं वो सॉफ्ट स्किल्स के रूप में हम लोगों को दे रहे हैं, जो कि 18 ईयर से 24 ईयर्स तक की एज ग्रुप के लोग हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स। और कहीं ना कहीं जो स्किल सेट है उनका हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको अच्छी जॉब्स के लिए हम फोर्स करते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप अगर प्रॉपर्ली सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द बिगर जो बिग 4 कंपनीज मानी जाती है इंडिया के अंदर, फैंग जिसको बोला था शॉर्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपको जल्दी ही मिलेंगी, आप सेलेक्ट होते रहेंगे। कर सकते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि आप इतना प्रोत्साहन दे रहे हो सभी को, तो नथिंग लाइक इट।